नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन जो है वह पूछे जाते रहे हैं। क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। इस टॉपिक के पहले हम लोग देखे थे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और वहाँ पे जो टर्म हम लोग यूज किए थे इस टॉपिक के अंदर भी वही सब टर्म यूज होना है। जैसे हमने आपको बताया था कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन किसको बोलते हैं, अमाउंट किसको बोलते हैं, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, यही सब टर्म जो है आपका इस टॉपिक के अंदर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम लोग यूज करेंगे। हमने आपको बताया था साधारण ब्याज के अंदर कि जो धनराशि हम लोग उधार लेते हैं वही हमारा मूलधन होता है, जो हमें लौटाना होता है वो आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन होता है। इसके अलावा जितनी अवधि के लिए कोई धनराशि उधार लेते हैं वो हमारा टाइम हो जाता है। और इस टॉपिक के अंदर चाहे हम बात करें साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है वह है आपका रेट। रेट यानी कि क्या होता है, जैसे रेट आपका किस फॉर्म में मिलता है, परसेंटेज के फॉर्म में। तो अगर रेट 10% है, इसका मतलब है कि एक साल में धनराशि पर 10% का क्या होगा, ब्याज जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो साधारण ब्याज के केस में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज आपस में समान होता है। यानी पहला साल का ब्याज अगर 300 रुपए है तो दूसरे साल का भी 300 होगा, तीसरे साल का भी 300 होगा, इनमें साल का भी आपका क्या होगा, 300 होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होता है कि प्रत्येक अगले साल का जो ब्याज होगा वह पिछले साल के तुलना में बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के केस में ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाता है। कहने का मतलब है कि मूलधन पर तो ब्याज जोड़ा ही जाएगा, इसके अलावा जो भी ब्याज होगा उसके ऊपर भी ब्याज आपका जोड़ा जाता है। आइए सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग समझते हैं, फिर आगे की चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मूलधन जो है, मूलधन को हम लोग पीछे दर्शाते हैं। तो मूलधन अगर 1000 रुपये है, ठीक है, और रेट जो है आपका 10% है, और टाइम है 3 वर्ष। टाइम क्या है आपका, टाइम आपका यहाँ पे 3 वर्ष है। तो अगर हम बात करें साधारण ब्याज की, ठीक है, साधारण ब्याज की बात करें तो रेट कितना है, रेट 10% है, मूलधन कितना है 1000। तो मूलधन जो भी होगा, जैसे मूलधन 1000 है तो इसका 10% यानी कि 10/100 इतना ब्याज आपका जोड़ा जाएगा एक साल में। तो एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 10 में 100 से 10 से गुना करिएगा 100। तो पहले साल का साधारण ब्याज 100 हो गया। तो अगर पहले साल का साधारण ब्याज 100 है तो दूसरा साल भी मूलधन पे ही यानी 1000 का ही 10% निकालेंगे तो फिर से 100 आएगा। तीसरा साल भी 1000 का 10% निकालेंगे तो फिर से 100 आएगा। यानी 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इस केस में, साधारण ब्याज के केस में। अब समझिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है। देखिएगा मूलधन कितना है, मूलधन हमारा 1000 है। तो मूलधन अगर 1000 है तो पहले साल ब्याज कितना जोड़ा जाएगा, जितना रेट होगा, यानी 10%। 10% करने का मतलब 10/100। तो पहले साल का देख लीजिए ब्याज कितना हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 10 गुने 10 कितना होगा, 100। पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सब सेम होगा, क्योंकि पहला साल चाहे हम चक्रवृद्धि ब्याज जोड़े या साधारण ब्याज, मूलधन पर ही जोड़ा जाएगा। लेकिन अगले वर्ष देख लीजिए क्या होगा। अगले वर्ष मूलधन हमारा कितना है, 1000, और पहले साल का ब्याज कितना है, 100 रुपए। तो अब इस दोनों को हम जोड़ लेंगे, क्योंकि अगले साल से जो ब्याज जोड़ा जाएगा वह ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाएगा, केवल मूलधन पे नहीं, जो ब्याज है उसके ऊपर भी। तो मूलधन 1000 था, एक साल का ब्याज 100 रुपए, 1000 प्लस 100 यानी कि अब अगला साल जो ब्याज जोड़ा जाएगा वो आपका 1100 रुपए। तो आप कह सकते हैं कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ा जा रहा है, या फिर जुड़े हुए राशि पे, अमाउंट पे आपका ब्याज जोड़ा जाता है। ठीक है, अब अगला साल ब्याज कितना जोड़ा जाएगा, जो भी रेट होगा, रेट 10% है तो ब्याज 10% ही जोड़ा जाएगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज के केस में ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाएगा। डबल जीरो से देख लीजिए, डबल जीरो कैंसिल, 11 गुने 10 कितना हो गया, 110। तो पहले साल का ब्याज 100 था, दूसरे साल का ब्याज हमारा कितना आ गया, 110। दूसरे साल का ब्याज 110 क्यों आया, क्योंकि 1000 का ब्याज तो 100 ही होगा, और ये जो 100 रुपया है इसका ब्याज 10 रुपया है। मूलधन का ब्याज 100 और ब्याज के ऊपर ब्याज 10, यानी कुल मिलाकर के 110 रुपया आ गया। अब जब तीसरा साल ब्याज जोड़ेंगे तो मूलधन हमारा कितना है, 1000, पहले साल का ब्याज 100, दूसरे साल का ब्याज 110। तो जब तीसरा साल ब्याज जोड़ेंगे तो मूलधन प्लस पहले साल का ब्याज प्लस दूसरे साल का ब्याज, इस तीनों के ऊपर ब्याज जोड़ेंगे। यानी मूलधन के साथ साथ पीछे जितना ब्याज होगा सबको आपस में ऐड करेंगे और उसके बाद उस जुड़े हुए राशि पे ब्याज जोड़ेंगे। तो मूलधन 1000 है, 1000 प्लस 100 पहले साल का ब्याज 1100, 1100 प्लस 110 1210,
यानी 1210 रुपए पर ब्याज जोड़ेंगे और ब्याज कितना 10% ही, तो 10/100। अब इतना ब्याज जोड़ लीजिए, 00 से 00 कैंसिल, कितना हो गया 121। तो तीसरे साल का ब्याज आपका 121 हो गया। उसी प्रकार से अगर हम चौथे साल ब्याज जोड़ने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे, जो मूलधन है वह तो हमारा रहेगा ही, इसके अलावा तीनों साल का जो ब्याज होगा उसको इसमें ऐड कर लेंगे। अब जुड़ा हुआ जो राशि होगा, अब अगला जो ब्याज जोड़ा जाएगा उसके ऊपर ब्याज जोड़ा जाएगा, और ब्याज हमेशा उतना ही जोड़ा जाता है जितना आपका रेट होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 3 साल का ब्याज कितना 100 + 110 + 121, अगर तीनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 331। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपए, जबकि साधारण ब्याज अगर हम जोड़े तो पहले साल का 100 है, दूसरे साल का 100 है, तीसरे साल का भी क्या होगा 100 ही होगा, यानी 300 रुपए। यहाँ पे 100 क्यों होगा, क्योंकि अगला बार भी यही चीज आपका रिपीट होगा ना, मूलधन का 10%, तीसरा साल भी मूलधन का 10%। तो 3 साल का साधारण ब्याज 300 रुपए होगा, जबकि 3 साल का उसी राशि का सेम रेट सेम टाइम चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा आपका 331 रुपए हो जाएगा। यह चीज आपका क्लियर हुआ। तो चक्रवृद्धि ब्याज के केस में आपका क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाता है। पहला कॉन्सेप्ट आज का जो यहाँ पे आप सीखे हैं, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग आगे। आगे चलिए, एक एक चीज अगर अच्छे तरीके से आप समझ जाते हैं, ठीक है, तो आगे जो चीजें हैं वो आपके लिए आसान हो जाती है। यहाँ देखिए, सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर से इसके थ्योरी पे हम लोग आएंगे और इसके थ्योरी को हम लोग फिर यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बोला है 8,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि हमें सीआई ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। ब्याज की गणना वार्षिक तौर पे हो रही है, ब्याज का जो संयोजन है, ब्याज का जो गणना हो रहा है वह किस तरीके से हो रहा है, वार्षिक तौर पे हो रहा है, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। रेट कितना है 5%, तो रेट 5% है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 5% का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होगा सर, 5% का मतलब होता है 5/100, और 5/100 का मान होता है 1/20। अब इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा सर, कोई दिक्कत नहीं। 5% का मतलब होता है 5/100, 5/100 यानी 1/20। तो 1/20 कहने का मतलब कि मूलधन का 1/20 ब्याज 1 साल में जोड़ा जाएगा। अच्छा, 1/20 ब्याज 1 साल में जोड़ा जाएगा, इसका मतलब है कि अगर मूलधन 20 रुपए है तो ब्याज 1 रुपए, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 20 + 1 कितना होगा 21। तो 1 साल में मिश्रधन हमारा 21 हो जाएगा, अगर मूलधन कितना है, मूलधन अगर 20 है। अभी हम आपको बेसिक तरीका बता रहे हैं, ठीक है। 1 साल में क्या हो जाएगा, 1 साल में मिश्रधन हमारा 21 हो जाएगा, कब, जब मूलधन आपका 20 है। उसी तरीके से मान लीजिए कोई और वैल्यू होता, रेट अगर दे देता 33 सही 1/3%, तो 33 सही 1/3% का मान कितना होता है, आप बोलोगे सर इसका मान 1/3 हो जाता है। जब इसका मान निकालोगे 33 × 99 और 100, 100/3, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, इससे यह कैंसिल 1/3। तो 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिलेगा कितना पे, 3 रुपए पे। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई, 3 रुपए पर 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है, तो मिश्रधन 4 हो जाएगा, अगर मूलधन हमारा कितना है 3 है। कितने साल में, 1 साल में। तो उसी तरीके से 5% का मान 1/20, यानी 1 साल में मिश्रधन हमारा 21 हो जाएगा, कितना से, 20 से। यह चीजें डायरेक्ट आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब 1 साल में इतना होगा, अगर पूछा जाए कि 2 साल में क्या हो जाएगा, तो इसी का पावर हम 2 देंगे। 3 साल में कितना, तो इसी का पावर 3 दे देंगे। 4 साल में कितना, तो इसी का पावर हम 4 दे देंगे, ठीक है। अब सोल्व करिए, 21 यहाँ पे पावर 2 किसका है, दोनों का, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। नीचे वाला किसको दर्शाएगा, नीचे वाला हमेशा मूलधन को दर्शाएगा। ऊपर वाला किसको दर्शाएगा, ऊपर वाला हमेशा मिश्रधन को दर्शाएगा, नीचे वाला मूलधन। यह हमारा क्या हो गया यहाँ पे, यह हमारा हो गया यहाँ पे मिश्रधन। और इस दोनों का जो अंतर होगा, मिश्रधन और मूलधन का जो अंतर होगा वही क्या होगा, वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यानी कि सीआई होगा। तो 441 में से 400 घटाइएगा, कितना हो गया 41। 41 हमारा क्या हो गया, 41 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। समझिएगा जो चीज आपको हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। जब इस कॉन्सेप्ट को आप सीख जाइएगा तो इतना कैलकुलेशन करने का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो 441 रुपए हमारा अमाउंट हो गया, यानी मिश्रधन जो राशि हमें लौटाना है मूलधन और ब्याज मिला करके, यह हमारा मूलधन हो गया। और इस दोनों का जो अंतर होगा, जो राशि हम वापस लौटा रहे हैं, जितना हम उधार लिए थे उसका जो डिफरेंस होगा वही तो हमारा ब्याज होगा। तो ब्याज कितना हो गया 41 रुपए। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है, इस क्वेश्चन में बोला है कि 8,000 रुपए की धनराशि
जो यह राशि दिया है 8,000, यह क्या है हमारा मूलधन। तो आप बताइए कि मूलधन यहाँ यूनिट वाइज कितना है। आप बोलोगे सर मूलधन यूनिट वाइज हमारा 400 है, यानी यह जो 8,000 यूनिट है वह 400 का मान है। 8,000 रुपये जो है वो 400 यूनिट का मान है। 400 से भाग के 1 यूनिट का मान निकला। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी 41 यूनिट का मान। तो हम क्या करेंगे, 41 से गुना करेंगे। जिसका मान दिया है उससे हम भाग करेंगे और जिसका मान पूछा है उससे हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। सोल्व करिए, 400 से इसको काटिएगा, 00 से 00 कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा 20। 41 दूना कितना होता है 82, यानी कि 820 रुपये जो है वो आपका क्या होगा, 820 रुपये यहाँ पे आपका मिश्रधन हो, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगर मिश्रधन निकालने के लिए बोलता तो हम क्या करते, 441 यूनिट का मान निकालते। 441 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, 441 से गुना करके। जिसका मान देता है हमेशा उससे करते हैं भाग, और जिसका मान पूछा जाता है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम गुना करते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल एक बेसिक तरीका बताया गया है। इस बेसिक तरीके से केस चाहे 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, कितने भी साल का हो, आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, उसका आसानी से आप मूलधन, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज में से, तीनों में से कोई एक दे करके बाकी अगर कुछ भी पूछे उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और चलिए इस तरह का और एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग करेंगे। यहाँ देखिए रेट कितना है, 17,200 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी। राशि क्या होगी, यानी हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बताना है अमाउंट, क्या राशि होगी। चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर दो वर्ष की अवधि के बाद राशि कितनी हो जाएगी, यानी मूलधन और ब्याज मिलाकर के कितना होगा, अमाउंट हम लोगों से पूछा गया है। अब बताइए रेट कितना है 10%, तो 10% का मान क्या होता है 1/10, यानी 1 साल में राशि कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कितना से 10 से। 10% का मान कितना होता है 1/10 होता है। तो 10% ब्याज यानी कि 10 रुपया पर 1 रुपया का ब्याज, तो 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज जोड़ा जाएगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 11, कितना से 10 से। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 10% ब्याज है, इसका मतलब कि अगर मूलधन हमारा 100 है तो मिश्रधन 110 हो जाएगा। यही तो कट के 11/10 आता है। ठीक है, तो 1 साल में इतना। अब यहाँ केस कितने साल का है 2 साल का है, तो इसका पावर कितना कर लेंगे हम, पावर 2 कर लेंगे। 11 का स्क्वायर बताइए कितना 121, 10 का स्क्वायर बताइए कितना 100। नीचे वाला किसको दर्शाएगा सर, नीचे वाला हो जाता है मूलधन, ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला मिश्रधन, और इस दोनों का जो डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है इस दोनों में 21 रुपए का। यह 21 रुपया क्या हो जाता है हमारा, यह हमारा हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है, तो बोला है कि 17,200 रुपए की राशि पर, यानी यह हमारा मूलधन है। 17,200 क्या है, मूलधन है। यहाँ बताइए यूनिट वाइज मूलधन कितना 100, तो 17,200 100 यूनिट का मान है, 100 से भाग कर लेंगे। किसका मान पूछा है, मिश्रधन क्या हो जाएगा, यानी 121 यूनिट का मान, तो हम 121 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना। 00 से यहाँ 00 कैंसिल। अब हमें 172 में 121 से गुना करना है, इसको गुना करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब समझिए हमें क्या करना है, गौर से समझिएगा। आंसर जो होगा हमारा 172 और 121 का गुणनफल होगा। 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है, तो जो भी नंबर इस दोनों को गुना करने पर आएगा वह 121 से कटेगा। 121 से कटेगा मतलब 11 से कटेगा, क्योंकि 121 क्या है 11 गुने 11 है। तो 121 किसी भी नंबर में 121 से गुना करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वह 121 से कटेगा, मतलब 11 से कटेगा। तो हमें एक ऐसे ऑप्शन का तलाश है जो 11 से कटने वाला है, और 11 से कटने का नियम आपको पहले बताया जा चुका है। हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर चेक करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या यह नंबर 11 से कटेगा, तो अल्टरनेट नंबर को जोड़िए, 2 और 8 10, 10 और 2 12, जो अल्टरनेट है उसका योग आया 12, जो बच गया उसको आप जोड़िए, 2 और 1 3, 12 में से 3 घटाइए 9, यहाँ पे डिफरेंस 9 आया, यह 11 से नहीं कटेगा। इसको चेक करिए, 2 और 8 10, 10 और 2 12, जो बच गया उसको जोड़िए, 3 और 1 4, 12 में से 4 घटाएंगे 8, यह भी आपका 11 से नहीं कटेगा। 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 में से जो बच गया उसको जोड़ के घटाइए, 0 + 1 1, 12 में से 1 घटाएंगे 11, यह नंबर हमारा 11 से कट जाएगा। यहाँ देखिए 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 में से 2 घटाएंगे 10, यह नंबर भी हमारा 11 से नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20,812। आप इनको आपस में गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह सब जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज करके एग्जाम में जो है आप आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं, और भारी भरकम जो कैलकुलेशन होगा उससे बच सकते हैं। कई मेथड हम लोग यूज करते हैं, यूनिट डिजिट मेथड यूज करेंगे,
अभी आप देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स, उसका उपयोग करेंगे, डिजिटल सम का यूज करेंगे, इन सब कॉन्सेप्ट का यूज करके जो है वह इस टॉपिक के क्वेश्चन को आसान बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर 20,812। 20,812 क्या होगा अमाउंट, इस क्वेश्चन में हम लोगों से अमाउंट पूछा गया था। अभी हम लोग बेसिक तरीका सीख रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए, कुछ एग्जाम्पल करने के बाद फिर से इसके थ्योरी के ऊपर चलेंगे। अगला है कि 2 वर्षों के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर पी रुपए उधार लेता है। पी रुपया क्या हो गया, मूलधन। ब्याज की देय राशि 5280। ब्याज कितना है, ब्याज 5280। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि ब्याज 5280 है, तो पी का मान यानी कि मूलधन बताइए। अब बताइए कि रेट कितना है, 20%। तो 20% का मान 1/5 होगा तो एक साल में राशि 6 हो जाएगा, 5 से हो जाएगा सर। 20% का मान होता है 20/100 यानी 1/5। तो 5 रुपए पर 1 रुपया का ब्याज यानी कि मिश्रधन हमारा 6 हो जाएगा। कितना से, 5 से। कितने साल में, 1 साल में। तो अगर 1 साल में इतना हो रहा है तो 2 साल में कितना होगा, पावर 2 कर लीजिए। पावर 2 करिएगा, ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा 36, नीचे वाला हो गया 25। मूलधन आपका 25, मिश्रधन 36। यहाँ क्या बोला है, ब्याज की देय राशि 5280। तो 5280 ब्याज की देय राशि है। आप बताइए कि ब्याज कितना है यहाँ पे, सर 36 रुपया हो जाता है, 25 रुपये ब्याज हो गया 11 रुपये। तो यह 11 यूनिट का मान हो गया। हमें क्या बताना है, मूलधन यानी 25 यूनिट का मान। तो हम 25 से क्या कर लेंगे, गुना। जिसका मान देगा उससे करेंगे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे क्या कर लेंगे, उससे हम कर लेंगे यहाँ पे गुना। सोल्व करिए, 11 से काटिए, 11 चौके 44, 11 अठे 88, 480। 4800/4 यानी कि 12,000 रुपये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर यही 12,000 रुपये हो गया। ऊपर वाला क्या हो जाता है, यह हमारा हो गया मिश्रधन। नीचे वाला क्या हो जाता है, नीचे वाला मूलधन। इन दोनों का डिफरेंस कितना का है, 11 का। यही क्या है, यही आपका CI है। तो यहाँ बोला है चूंकि केस चक्रवृद्धि ब्याज का है, तो ब्याज की देय राशि यानी चक्रवृद्धि ब्याज 5280। तो चक्रवृद्धि ब्याज 5280 यूनिट वाइज हमारा 11, यानी 5280 11 यूनिट का मान है। 11 से भाग की 1 यूनिट का मान निकला। अब हमें जो चाहिए, अगर मूलधन चाहिए तो हम 25 से गुना करेंगे, मिश्रधन चाहिए तो हम 36 से गुना करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 480 में 25 से गुना करना है, तो 25 से गुना करने का तरीका है कि 2 जीरो डाल करके 4 से भाग कर लीजिए। तो 480 पे 2 जीरो डालेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48,000। 4 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 12,000। यह सब कॉन्सेप्ट आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के अंदर पढ़ना है। आगे चलिए, अगला सवाल देख लीजिए क्या है। यदि मूलधन 26,000 रुपये है, 3 वर्ष के बाद 10% प्रति वर्ष के दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी इस बार हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, कुल राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि अमाउंट इस बार हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, क्या बताना है, अमाउंट हमें बताना है। रेट बताइए कितना, 10%। 10% का मान क्या होता है, 11/10 होता है। 10% मतलब 1/10। 10% का मान तो 1/10 ही होगा। तो एक साल में यह कितना हो जाएगा, 11/10। 2 साल में कितना, इसका पावर 2। 3 साल में कितना, इसका पावर 3। तो इस बार केस 3 साल का है तो पावर 3 कर लिए। 11 का क्यूब हो गया 1331, 10 का क्यूब हो गया 1000। इसका मतलब क्या है कि अगर मूलधन हमारा, ठीक है, मूलधन अगर हमारा 1000 रुपये है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन आपका 1331 हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना का रहा है, 331। तो 331 हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। मूलधन 26,000। मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 26,000, यानी कि यह जो 26,000 है वह मूलधन है। यहाँ मूलधन बताइए कितना, 1000, यानी 26,000 हमारा 1000 यूनिट का मान है। 1000 से भाग कर दिए, 1 यूनिट का मान निकला। हमें चाहिए अमाउंट यानी 1331 यूनिट का मान। तो हम 1331 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना। 000 से क्या होगा, 000 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर से 26 से गुना करना है 1331 में। तो 1331 क्या है, 11 का मल्टीपल है। 11 गुने 11 गुने 11, 11 को ही 3 बार गुना करने पर 1331 आया है। तो फिर से इन दोनों का जो गुणनफल होगा वह 11 से कटेगा। तो चेक करिए कौन सा ऑप्शन ऐसा हो रहा है। देखिए 3 और 6 9 6 15 में से 5 माइनस करेंगे 10, यह आपका 11 से नहीं कटेगा। 3 6 9 6 15 में से 4 माइनस करेंगे 11, यह आपका कट जाएगा। 3 6 9 6 15 में से 7 माइनस करेंगे 8, यह आपका नहीं कटेगा। 3 6 9 6 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, यह भी आपका नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 34,606। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या करेंगे, अपना आंसर जो है वह निकाल सकते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझते चलिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को यहाँ पे जो है वो सोल्व किया जा रहा है। अगला देख लीजिए, 25% रेट है तो 25% का मान 1/4 होता है। तो एक साल में 5/4 हो जाएगा ना। 25% मतलब 1/4।
अब यहाँ पे देख लीजिए केस कितने साल का है, 3 साल का है, तो पावर 3 कर लीजिए, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। यह किसको दर्शाएगा, यह मूलधन को दर्शाएगा, यह किसको दर्शाएगा, यह मिश्रधन को दर्शाएगा। इन दोनों में अंतर कितना का है, मिश्रधन इतना हो गया, इतना मूलधन से 64 रुपये 125 रुपये हो गया, यानी ब्याज कितना है इसमें 61 रुपये। अब देखिए सवाल में दिया क्या है, बोला है 64,6400 रुपये, यानी यह हमारा मूलधन है। यहाँ बताइए मूलधन यूनिट वाइज कितना 64, तो 6400 रुपये 64 यूनिट का मान है, 64 से भाग कर लिए 1 यूनिट का मान। हमें क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी 61 यूनिट का मान क्या है, तो 61 से गुना कर लिए। फटाफट से आप बता सकते हैं, इससे यह कट गया, यहाँ पे 100 बार में 61 गुने 100, 6100 रुपये आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, 6100 रुपये क्या होगा आपका, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अभी सिर्फ हम लोग यहाँ पे बेसिक तरीका को सीख रहे हैं, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको इस टॉपिक के अंदर सीखने हैं, और 2-3 मेथड आपको यहाँ पे हम आपको बताएंगे, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन पे जब आप अलग अलग मेथड लगाइएगा और यह भी क्लियर कर देंगे कि कहाँ पे कौन सा मेथड आपके लिए आसान होगा, तब जा करके आप आसानी से इस टॉपिक के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपके पास होगा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आगे चल के आपको हो जाएगी। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस जब आपके सामने आएगा वहाँ पे जो है आप फंस जाइएगा। आइए इसको देखते हैं। रेट है 10%, रेट 10% है तो एक साल में धन कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना से, 10 से। टाइम कितना बोला है, 3 बोला है, तो पावर कितना रखेंगे इसका, 3 रखेंगे। धनराशि कितना हो जाएगा आपका 1331, कितना से, 1000 से। ठीक है, यानी मूलधन अगर 1000 है तो मिश्रधन 1331, ब्याज 331 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 वर्ष के अंत में वह 2662 रुपये लौटाता है, तो 2662 क्या हो जाएगा, 2662 रुपये लौटाया है, यानी लौटाया क्या होगा, सीधे बोला है 2662 लौटाता है, यानी मूलधन और ब्याज मिश्रधन। तो 2662 हमारा 1331 यूनिट का मान हो गया, क्योंकि मिश्रधन दिया है। पूछा क्या है, कितने पैसे उधार दिए, यानी कि मूलधन, मूलधन कहने का मतलब 1000 यूनिट का मान, 1000 से गुना कर लीजिए। 1000 से गुना करिएगा, यही से कटेगा 2 बार में, 2 से 1000 में गुना, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 2000 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सीखे होंगे। या कुछ नहीं, वही है फॉर्मूला A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर N, उसी को यहाँ पे शॉर्टकट में आपके सामने रखा गया है। ठीक है, और इस बेसिक तरीका को भी सीखना आपके लिए जरूरी था। यहाँ रेट किसी भी तरीके का दे, आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसका उपयोग आप तब कर सकते हैं जब आपसे मूलधन पूछे, मिश्रधन पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे। इसके अलावा भी कुछ चीज़ आपसे पूछा जाता है, उसके लिए जो है हमें यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाना होगा। तो आइए उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सीखते हैं। आपने अभी देखा कि साधारण ब्याज के केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज आपस में क्या होता है, समान होता है। चक्रवृद्धि ब्याज के केस में प्रत्येक अगले साल का ब्याज पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे अलग अलग वर्षों का, 2 साल और 3 साल का। ठीक है, 2 साल और 3 साल वाला हम लोग अलग अलग देखेंगे, यही आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहली चीज़ कि जब केस 1 साल का हो तो 1 साल के केस में जो रेट होगा, मतलब जितना भी रेट होगा उतना ही आपका SI होगा और उतना ही आपका CI होगा। यानी 1 साल के केस में तो रेट बराबर CI बराबर SI। जैसे रेट अगर 8% है तो फिर हमारा साधारण ब्याज भी 1 साल का कितना होगा, 8%। चक्रवृद्धि ब्याज भी 1 साल का कितना होगा, 8%। यानी 1 साल का CI बोले SI बोले दोनों किसके बराबर होगा, रेट के बराबर। अब मूलधन का 8% निकाल दीजिए, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यही आपका साधारण ब्याज होगा। कि रेट क्या होता है, रेट 1 साल का ब्याज, रेट ऐसे लिखा रहता है ना, 8% वार्षिक दर से, यानी 1 साल में 8% ब्याज जोड़ा जाएगा। तो 1 साल का अगर केस है तो 8% क्या होगा, साधारण ब्याज भी होगा। चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या होगा, 8%। अगले साल से ना ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ा जाएगा। तो 1 साल के केस में CI बराबर SI बराबर रेट। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं 2 साल। 2 साल के केस में यहाँ पे हम लोग CI निकालना सीखेंगे, वह भी परसेंटेज के फॉर्म में। एक बार परसेंटेज में निकाल लेंगे, जैसे पिछले को SI टॉपिक में आप क्या कर रहे थे, रेट 8%, टाइम 5 वर्ष, तो 8×5 40% ब्याज, मूलधन का 40% निकाल लिए। क्लियर। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग जो है वह CI निकालना सीखेंगे, किस फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में। क्योंकि एक बार परसेंटेज के फॉर्म में हमारा CI निकल के आ गया, फिर उसको हम अमाउंट के रूप में, रुपए के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो आइए 2 साल का केस आज के क्लास में हम लोग अच्छे से समझते हैं, और इस तरीके से समझते हैं कि आज के बाद कभी भी 2 साल का केस आ जाए और क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमा के पूछे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। और 70% से ज़्यादा क्वेश्चन आपका 2 साल वाला ही पूछा जाता है, तो अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना पड़ेगा। देखिएगा, और बहुत कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। 2 साल के केस में जब भी आपको सीआई निकालना होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एसआई। एसआई क्या होता है? एसआई होता है रेट गुना टाइम। आप पिछले टॉपिक में निकाले थे, रेट गुना टाइम। जैसे रेट है 8% और टाइम है आपका यहाँ पे 2 वर्ष, तो एसआई क्या होगा? 8 दूना 16। रेट है 9%, टाइम है 2 वर्ष, तो एसआई कितना होगा? 9 दूने 18, 18%। तो सबसे पहले जब भी 2 साल का सीआई निकालना होगा तो पहले निकालेंगे एसआई, और एसआई निकाल करके इसमें जोड़ देना है रेट का स्क्वायर। क्या जोड़ेंगे? रेट का स्क्वायर। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि रेट आपका कितना, वही 8% और टाइम 2 वर्ष है। टाइम क्या है? टाइम है 2 वर्ष, तो 8 दूना 16 हो गया एसआई, और प्लस रेट का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, यह हो गया आपका रेट का स्क्वायर। और जब रेट का स्क्वायर करिएगा तो 0.2 अंक के बाद, यानी 1 और 1 2, यहाँ पे दशमलव देना है। तो 16 में 0.64 ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा? 16.64%। यह आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। समझ रहे हैं? बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। फिर से समझिए, अगर मान लीजिए कि रेट आपका जो है वह आपका यहाँ पे है 9%, और टाइम कितना है? टाइम है 2 वर्ष। सीआई कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले एसआई, तो 9 दूना 18। एसआई क्या होता है? रेट गुने टाइम, और प्लस रेट का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, और जब रेट का स्क्वायर करिएगा 0.2 अंक के बाद, यानी यहाँ दशमलव, तो 18 में 0.81 जोड़ेंगे तो 18 दशमलव क्या हो जाएगा? 18.81% हो जाएगा। तो सीआई हमारा 18.81% हो गया। क्लियर? तो आप यहाँ पे क्या सीखे हैं कि 2 साल के केस में जो सीआई होगा वह होता है आपका एसआई और प्लस रेट का स्क्वायर, और जब भी रेट का स्क्वायर करिएगा तो उसमें दशमलव डालिएगा 2 अंकों के बाद। दशमलव 2 अंकों के बाद इसलिए क्योंकि रेट के साथ जुड़ा होता है परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब होता है बट्टा में 100, और बट्टा में 100 होने का मतलब होता है 100 से भाग, तो 100 से भाग देने का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव ही है। तो वही चीज को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, जैसे देखिएगा, बारी बारी से यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ देखिए, रेट आपका कितना है? 1%। सीआई बताइए, और टाइम यहाँ पे क्या है? 2 साल। सबका टाइम कितना है? 2 साल, चूंकि 2 साल का केस है। तो एसआई हो जाएगा कितना? 1 गुना 2 2। कितना हो जाएगा? 1 गुना 2 2, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में 0.2 अंकों के बाद डालना है, यानी यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, यानी 2.01। तो 2.01% क्या होगा आपका? 2.01% आपका यहाँ पे सीआई हो जाएगा। रिपीट कर दें, देखिएगा, रेट कितना है? 1%, और टाइम कितना है? टाइम आपका 2 वर्ष है। तो सबसे पहले एसआई निकालिए, तो 1 गुना 2 2 हो जाएगा, और प्लस रेट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 0.2 अंकों के बाद, तो 1 अंक क्या हो गया? 1 अंक यहाँ पे डाल दिए, पॉइंट डाल दिए, 2 अंक के बाद दशमलव डाल दिए, 2 में 0.01 जोड़ेंगे, 2.01 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पे रेट 2% है, रेट कितना है? 2%, और टाइम 2 वर्ष। तो सबसे पहले एसआई, तो 2 दूना 4, और प्लस रेट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 0.2 अंकों के बाद 1 अंक है तो इसके पहले 0 डालिए, यहाँ पॉइंट डालिए, 4.04। तो अगर हमारा यहाँ देख लीजिए रेट 2% है तो क्या हो जाएगा? सीआई 4.04%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए, रेट आपका क्या है? 3%। तो रेट 3% है, और टाइम हमारा क्या है? 2 वर्ष है। तो एस आई 3 दूना 6, प्लस रेट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 0.2 अंकों के बाद, तो यहाँ 2 अंक कर लीजिए, पहले एक जीरो डाल के आप पॉइंट डाल दीजिए, 6 प्लस 0.09 यानी 6.09% हो जाएगा। तो सी आई हमारा कितना हो गया? 6.09%। क्लियर हो पा रहा होगा? हम लोग सी आई यहाँ पे निकाल पा रहे हैं आसानी से डाटा को देख करके, और सीआई जो है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सीआई कितना होगा। आगे चलिए, रेट आपका कितना है? रेट आपका 4% है, टाइम 2 वर्ष, तो 4 दूना 8, 4 का स्क्वायर 16, यानी 8.16% हमारा सीआई हो जाएगा। कब? जब रेट आपका होगा 4% और टाइम आपका होगा 2 वर्ष। सबसे पहले हम रेट गुने टाइम, तो 4 गुने 2 8, और प्लस 4 का स्क्वायर, और जब भी 4 का स्क्वायर यानी रेट का स्क्वायर करेंगे तो 0.2 अंकों के बाद डालेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया,
दशमलव 2 अंकों के बाद यानी 0.16, तो 8.16 हो गया। अगला रेट 5% टाइम 2 वर्ष, तो 5 दूना 10, 5 का स्क्वायर 25 यानी 10.25%। समझ पा रहे इस बात को? आगे देख लीजिए, रेट 6 है टाइम 2 वर्ष, तो 6 दूना 12 और 6 का स्क्वायर 36 यानी 12.36%। ठीक है। रेट है 7 टाइम 2 वर्ष, तो 7 दूना 14 और 7 का स्क्वायर 49 यानी 14.49%। इतना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। रेट 7% टाइम 2 वर्ष 14.49%। जो भी मूलधन होगा उसका 14.49% निकालेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है। और चलिए और देखते हैं। यहाँ देखिए, रेट आपका 8% है और टाइम 2 वर्ष, तो 8 दूना 16, 8 का स्क्वायर 64 यानी कि 16.64% निकाल सकते हैं ना। उसी तरह से रेट 9 है टाइम 2 वर्ष, 9 दूना 18, 9 का स्क्वायर 81, 18.81%। यहाँ देखिए रेट 10% और टाइम 2 वर्ष, तो 10 दूना 20 और 10 का स्क्वायर 100, यह आपका हो जाएगा 21%। कैसे आया समझिए, रेट 10% है ना। रेट क्या है, रेट है 10% और टाइम क्या है, टाइम 2 वर्ष है। सीआई क्या होता है, सबसे पहले एसआई, तो 10 दूना 20 और प्लस क्या करते हैं, रेट का स्क्वायर, तो रेट 10 है, 10 का स्क्वायर 100 और जब भी रेट का स्क्वायर 0.2 अंकों के बाद, तो 20 प्लस क्या हो गया, एक, तो 21 ही होगा। ठीक उसी प्रकार से रेट आपका 11% और टाइम 2 वर्ष। सीआई बताइए, सबसे पहले एसआई, तो 11 दूना 22 और प्लस रेट का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121.2 अंकों के बाद 22 में 1.21 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 23.21। कितना होगा ये आपका, 22 और 1, 23.21%। तो 23.21% आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्लियर। रेट 12% है टाइम 2 वर्ष, तो 12 दूना 24, 12 का स्क्वायर 125, 125 में 2 अंक के बाद दशमलव यानी 1.25, तो 12 का स्क्वायर 12 दूना 24 और 1.25 यानी 25 दशमलव क्या होगा, 44, यही तो होगा। 25 दशमलव क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 का स्क्वायर 144, 25.44। ठीक है। यहाँ पे रेट 13% है टाइम 2 वर्ष, तो 13 दूना 26 हो जाएगा और 13 का स्क्वायर 169, 27.69। कितना होगा, 27.69। इतना इजीली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 27.69। रेट 14% है टाइम 2 वर्ष, तो 14 दूना कितना हो जाएगा, 28 और 14 का स्क्वायर 196.2 अंकों के बाद 29.96, तो 29.96%। इतना आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो। क्लियर हो पा रहा है? चलिए हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं यहाँ पे कि क्या निकालना आपको सिखाया गया है। अगर केस 2 साल का हो, रेट कुछ भी रहे, रेट 1%, 2%, 3%, 4%, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस प्रकार से कोई भी रेट हो, आप चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से कैसे निकाल सकते हैं परसेंटेज में, वही बात आपको बताया गया है। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, एसआई निकालिएगा। एसआई क्या होता है, रेट गुने टाइम, और फिर क्या करेंगे, हम इसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, रेट का स्क्वायर, और जब भी रेट का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 0.2 अंकों के बाद। जैसे लास्ट वाला का देखते हैं, रेट कितना था इसमें, 14% और टाइम तो 2 साल, चूंकि 2 साल के केस में ही चल रहा है, तो सबसे पहले एसआई बताइए क्या होगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और प्लस रेट का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना, 196, और जब रेट का स्क्वायर करना है 0.2 अंकों के बाद, तो यहाँ 28 में 1.96 जोड़ना है, तो एक पूर्णांक है तो 28 और एक कितना हो जाएगा, 29, और बाकी जो आपका पॉइंट वाला नंबर है पॉइंट के बाद लिख दीजिए 29.96, यही तो हम लिखे हैं। तो 2 साल वाला केस में आप सीआई जो है वो परसेंटेज के फॉर्म में इजिली निकाल सकते हैं। अब आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। जब भी 2 साल के केस में सीआई निकालना होगा, आपको क्या करना है, सिर्फ एसआई प्लस रेट का स्क्वायर करना है। आप बोलिएगा इसका यूज कैसे करना है। मान लीजिए कि हमारा सीआई रेट 8% है, टाइम 2 वर्ष है, तो सीआई आ गया 16.64%। तो अगर मूलधन दे रखा है तो मूलधन का हम 16.64% निकाल देंगे। मान लीजिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज ही दे रखा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो भी होगा वह 16.64% का मान होगा। मूलधन हमें निकालना होगा, हम 100% का मान निकालेंगे। यानी परसेंटेज में आप निकाल लेते हैं तो फिर इसको रुपए के फॉर्म में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, और परसेंटेज के रूप में यहाँ पे सीआई निकालना यह भी कोई बड़ा चीज़ नहीं है। यह आपका होता है एसआई प्लस रेट का स्क्वायर। अब आगे चलिए, एक चीज़ तो आप सीख गए हैं, दूसरा और क्या सीखना है इसमें। दूसरा है आपका सीआई और एसआई में अंतर। अंतर कैसे निकालेंगे।
क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए, तो देखिए एसआई इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो क्या बचा, केवल रेट का स्क्वायर। यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अगर अंतर निकालना होगा तो सिर्फ हम रेट का स्क्वायर करेंगे और 0.2 अंक के बाद डाल देंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे, रेट का स्क्वायर करेंगे 0.2 अंकों के बाद। जैसे मान लीजिए कि रेट हमारा है 9%, टाइम तो 2 वर्ष है ही, तो हम 9 का स्क्वायर करेंगे कितना, 81.2 अंकों के बाद डाल दीजिए। इसके पहले जीरो हम लोग ऐसे ही देते हैं, यानी 0.81% हमारा CISI का अंतर हो जाएगा। ठीक है, कितना का अंतर हो जाएगा, 0.81%। तो आइए बारी बारी से यहाँ पे भी हम लोग CISI का अंतर निकालते हैं। रेट 1% है, टाइम 2 वर्ष, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.2 अंकों के बाद, तो पहले इसके पहले एक ही अंक है तो पहले 0 डालिए, 2 अंक हो गया। यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। इतना परसेंट आपका चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा। रेट 2% है, सिर्फ रेट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना, 4.2 अंक के बाद देना है, तो पहले एक 0 डाल दिए, यानी इतना परसेंट CISI का अंतर हो जाएगा। रेट 3%, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9.2 अंकों के बाद यहाँ पे आप एक और 0 दे दीजिए, इतना परसेंट CISI में अंतर। रेट 4%, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16.2 अंकों के बाद, यानी कि यहाँ पे पॉइंट होगा, इतना परसेंट आपका CISI में अंतर हो गया। रेट 5%, तो सिर्फ रेट का स्क्वायर करिए, कितना, 25.2 अंकों के बाद यहाँ दे दीजिए, इतना परसेंट CISI में अंतर हो गया। रेट 6%, 6 का स्क्वायर कर लीजिए, 36.2 अंकों के बाद यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए, यही आपका CISI का अंतर हो गया। रेट आपका 7%, 7 का स्क्वायर कर लीजिए, 49.2 अंकों के बाद दे लीजिए, यही आपका CI और SI का अंतर हो गया, इतना परसेंट। ठीक है, CISI का अंतर कैसे निकालना है, केवल रेट का स्क्वायर। यहाँ देखिए 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64.2 अंकों के बाद, पॉइंट के पहले 0 हम लोग इसलिए देते हैं ताकि अच्छा दिखे। ठीक है, रेट 9% है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81.2 अंकों के बाद यहाँ डाल दीजिए, यही आपका CISI का अंतर हो जाएगा। रेट 10%, 10 का स्क्वायर 100.2 अंकों के बाद डालेंगे तो 1% हो जाएगा, 100.2 अंकों के बाद तो एक ही होगा ना। रेट 11 है, 11 का स्क्वायर 121.2 अंकों के बाद, यानी 1.21% आपका CISI का अंतर हो जाएगा। रेट 12%, रेट का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144.2 अंकों के बाद 1.44% हो जाएगा। रेट आपका 13, 13 का स्क्वायर 169.2 अंकों के बाद, यानी 1.69% आपका CISI का अंतर हो जाएगा। रेट 14%, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा 0.2 अंकों के बाद, यानी 1.96% यह आपका CISI का अंतर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो 2 साल के केस में 2 चीज आप सीखे हैं, एक तो CI कैसे निकालिएगा, SI प्लस रेट का स्क्वायर, और दूसरा CI और SI में अंतर क्या होगा, सिर्फ रेट का स्क्वायर। CI और SI में अंतर क्या होगा, सिर्फ रेट का स्क्वायर, और जब भी रेट का स्क्वायर करना है 0.2 अंकों के बाद डालना है। 2 अंक जब भी काउंट करते हैं हम लोग पीछे से काउंट करते हैं। ठीक है, 2 अंकों के बाद क्या करना है आपको, दशमलव डाल देना है। और एक चीज और है जो 2 साल के केस में आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में क्या होगा कि CI भी दे देगा और SI भी दे देगा रुपए के रूप में, और तब आपसे पूछेगा कि रेट क्या होगा। तो देखिए जब केस 2 साल का हो और CI SI दोनों दिया जाए तो हम क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे CI और SI का अंतर, और नीचे में लिखेंगे हाफ गुने SI। SI का वैल्यू छोटा होगा, CI का वैल्यू बड़ा होगा, नीचे में लिखेंगे हाफ गुने SI, और गुना 100 से इसलिए करेंगे क्योंकि हमें रेट चाहिए, हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, तो हम 100 से यहाँ पे गुना कर लेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे दे कि CI जो है चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपए, साधारण ब्याज 40 रुपए है, तो रेट बताइए। किसी धनराशि का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपए, साधारण ब्याज 40 रुपए, 2 ही चीज दिया है, एक चक्रवृद्धि ब्याज दूसरा साधारण ब्याज। अब बताइए रेट क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, CI माइनस SI, तो 41 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 1 बट्टा हाफ गुणे SI, साधारण ब्याज का आधा, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20, और गुना क्या करेंगे 100, बस इतना ही कैलकुलेशन करना है। 20 पंचे 100 कितना हो गया रेट हमारा 5%। तो अगर केस आपका 2 साल का हो और CI भी दे रखा हो, SI भी दे रखा हो, चक्रवृद्धि ब्याज पता हो रुपए के रूप में और साधारण ब्याज पता हो, उस केस में रेट बराबर होगा CI माइनस SI बट्टा हाफ गुने SI गुने 100। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर। तो 2 साल के केस में जो है अभी तक आप 2 मेथड यहाँ पे सीख चुके हैं। एक तो डायरेक्ट वाला जो यह वाला देखे थे आप, इससे आपका 3 ही चीज निकलता है, एक तो CI, दूसरा अमाउंट, और तीसरा आपका मूलधन। यह 3 चीज आपका यहाँ से निकलता है। इसके अलावा कुछ पूछा जाए तो फिर इस बेसिक मेथड से आपका नहीं निकल पाता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर पूछे तो यहाँ पे यह जो मेथड है वो आपका काम आएगा।
ठीक है, आगे चलिए। अब यह जो मेथड आप देख पा रहे हैं एसआई प्लस रेट का स्क्वायर, यह आपका जो है तभी यूजफुल होता है जब रेट आपका इस तरीके से पूर्णांक में हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से अगर रेट देता है तभी आप इस फॉर्मूला से, इस मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर यह आपका निकाल सकते हैं। जैसे ही रेट आपका पूर्णांक के रूप में दे दिया, जैसे 12 सही 1/2%, फिर इस फॉर्मूला से मुश्किल हो जाएगा। 16 सही 1/6%, इस तरीके का अगर दे दिया रेट तो फिर यहाँ से मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके लिए क्या करना है, आइए अब हम लोग उन कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अभी क्या आप देखें, अभी आप देखें इस वाले फॉर्मूला से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, और साथ ही साथ जो है रेट, इसको तब निकाल सकते हैं जब क्वेश्चन में रेट जो है वह आपका पूर्णांक के रूप में दो। रेट 10%, 12%, 15%, रेट अगर भिन्न के रूप में दे दिया, फिर आपका यह जो फॉर्मूला है वह आपका, इसके मेथड से हम लोग उन क्वेश्चंस को नहीं सोल्व कर पाएंगे। तो अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आइए यहाँ पे समझते हैं। जैसे देखिएगा इस क्वेश्चन में रेट कितना है, रेट है 12.5%। अब यहाँ पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, आराम से देखिएगा, एक सेकेंड। का मूलधन 10,000 है, रेट 10%, टाइम 2 वर्ष है, CI बताना है। तो यहाँ पे हम लोग उस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं जो अभी आप सीखे हैं, क्योंकि रेट क्या है आपका पूर्णांक के रूप में। तो 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 21%। यह क्वेश्चन को देख करके आप बता सकते हैं, क्योंकि 2 साल का CI क्या होता है, SI तो 10 दूना 20 प्लस रेट का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100, 0.2 अंकों के बाद जब इसको ऐड करिएगा तो 21% हो जाएगा। अब यह 21% किसका होगा, मूलधन का। तो जो भी मूलधन है उसका 21% निकाल दीजिए। तो मूलधन हमारा कितना है, 10,000, 10,000 का 21% आप निकाल दीजिए। ठीक है, परसेंटेज का मतलब नीचे में 100 होता है, 100 से डबल जीरो कैंसिल, 21 गुने 100 कितना हो गया, 2100 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो इस वाले फॉर्मूला से जो आप पीछे अभी देखे हैं उससे हम लोग यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बहुत आसानी से निकाल लिए। अब अगर मिश्रधन निकालना होगा तो जो भी हमारा मूलधन है उसमें हम इस ब्याज को ऐड कर देंगे, या अगर चक्रवृद्धि ब्याज 21% है तो मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, 121%। तो जो मूलधन है उसका 121% निकाल देंगे तो मिश्रधन हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे हम लोग उसे ब्याज पूछा गया था, ब्याज कितना हो गया, 2100 रुपये। आप यह देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग ब्याज पीछे वाले फॉर्मूला से इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि रेट जो है हमारा वह क्या है, पूर्णांक। लेकिन जैसे ही रेट आपका भिन्न के रूप में होगा तो वहां पे जो मेथड अभी आप सीखे वो मेथड आपका काम नहीं करेगा, यानी यहाँ पे एक और नया मेथड आपको सीखने को मिलेगा। और यह वाला जो मेथड है वो आपका 2 साल के केस में, 3 साल के केस में, 4 साल के केस में, हर केस में आपका काम करता है। टाइम चाहे 2 साल हो, 2 साल से कम हो, 2.5 साल हो, 3 साल हो, प्रत्येक तरह के टाइम में और रेट में यह आपका यूज होता है। तो अच्छे से अब इस अगले कॉन्सेप्ट को आप लोग सीखिएगा। देखिएगा यहाँ रेट कितना है, रेट है आपका 12.5%, टाइम क्या है, 2 वर्ष है, और दिया क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज 6 रुपये 80 पैसे। पूछा क्या है, मूलधन पूछा है। कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम सबसे पहले जो है रेट का मान निकालेंगे। तो 12.5% का मान होता है 1/8। 12.5% का मान क्या होता है, 1/8 होता है। यह सब कुछ कॉमन आपका फ्रैक्शन है जिसका मान आपको ध्यान रखना होता है। 12.5% का मान अगर आप निकालना चाहिएगा तो कैसे निकालिएगा, 12 दूना 24 और 25/2 क्या हो जाएगा आपका, 25/2। परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे में 100 आ जाएगा, 25 से काटिएगा, 25 चौके 100, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में 2 चौके 8, 1/8 हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रेट होगा उसका मान हम निकालेंगे। रेट को हम कन्वर्ट करेंगे भिन्न के रूप में। जैसे रेट 10% तो 1/10, रेट 33 सही 1/3% तो मान 1/3। तो रेट को पहले भिन्न में बदल देना है। और अब क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग अपने मन से एक प्रिंसिपल लेंगे, मानेंगे, मूलधन मानेंगे। लेकिन मूलधन ऐसा होना चाहिए जिसका हम 2 बार 1/8 निकाल सके। चूंकि टाइम 2 साल है तो हम ऐसा मूलधन मानेंगे जिसका 2 बार हम क्या निकाल सके, 1/8 निकाल सके। तो आप सोचिए कि ऐसा कौन सा छोटा से छोटा नंबर है जिसका 2 बार 1/8 निकाल सकते हैं। तो 8 गुने 8 यानी कि 64 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूलधन जो है मान लेंगे, कितना मूलधन मान लेंगे, यहाँ पे 64। रिपीट करें अपनी बात को, ध्यान से समझिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा मूलधन मानेंगे जिसका हम 2 बार 1/8 निकाल सके। तो जिसका हम 2 बार 1/8 निकाल सके ऐसा सबसे छोटा नंबर हो जाएगा 64। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी रेट को भिन्न में बदलने के बाद जो नीचे मान आया, अगर केस 2 साल का है तो इसका पावर 2 कर लीजिए, वही मूलधन हो जाएगा। इसका पावर, अगर केस 3 साल का है तो पावर 3 कर लीजिए, यही इसका मूलधन हो जाएगा। मूलधन हमारा क्या हो गया, 64। अब समझिएगा,
अब हम इस पर मूलधन हम लोग यहाँ पे 64 माने हैं। अब हम इस पर क्या करेंगे, ब्याज जोड़ेंगे। क्या करेंगे, ब्याज जोड़ेंगे। कितने साल का, 2 साल का ब्याज जोड़ेंगे। ब्याज कितना जोड़ेंगे, जो रेट होगा उतना ही ब्याज जोड़ा जाएगा। तो रेट 1/8 है तो 1/8 ही पहला साल ब्याज जोड़ा जाएगा। रेट कितना है, रेट आपका 12.5% है। 12.5% का मान 1/8 होता है। आप किसी नंबर का 12.5% निकालिए या 1/8 निकालिए, वैल्यू आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो 12.5% के बजाय हम क्या कर रहे हैं, 1/8 निकाल रहे हैं। मूलधन हम कितना मान लिए इस बार, 64। हम लोग यहाँ पे इस बार यूनिट वाइज मूलधन कितना मान लिए, 64। 64 क्यों माने हैं, क्योंकि एक ऐसा नंबर हमें चाहिए जिसका हम 2 बार 1/8 निकाल सके। ये 2 साल का है। ठीक है, तो 64 का मूलधन का आप 1/8 निकालिए, तो 64 का 1/8 कितना हो जाएगा, 8। भाई किसी भी नंबर का 1/8 यानी 8 से भाग, तो 64 में 8 से भाग करिएगा, 8 हो जाएगा। तो 64 रुपया अगर मूलधन है तो पहले साल का ब्याज 8 रुपये होगा। अब दूसरा साल का ब्याज निकालिए, तो ब्याज कितना निकालेंगे, ब्याज कितना होगा, जो भी रेट होगा उतना ही, 1/8। तो मूलधन का 1/8 निकालिए, तो 64 का 1/8 8 हो जाएगा। लेकिन चूंकि केस चक्रवृद्धि ब्याज का है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के केस में ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाता है। तो मूलधन का ब्याज जब हम निकाले तो इसके पहले देखें कि इसके पहले कोई ब्याज है। हाँ सर, यह वाला ब्याज है, तो इसके ऊपर पहले साल का ब्याज 8 रुपए, तो इसका भी तो ब्याज जोड़ा जाएगा। और ब्याज कितना जोड़ा जाएगा, जितना रेट होगा। तो 8 का फिर से हम 1/8 निकालेंगे। 8 का 1/8 कितना होता है, 1 होता है। भाई 8 का आपको 1/8 निकालना है, तो 8 का 1/8 मतलब 8 से भाग कितना हो जाएगा, 1। तो पहले साल का ब्याज आपका 8 रुपए होगा, जबकि दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, मूलधन का 1/8 तो हम लोग जोड़ेंगे ही, इसके अलावा इसके पीछे अगर कोई ब्याज है तो उसके ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाएगा। तो इसके पीछे ब्याज 8 है, 8 का भी 1/8 जोड़ेंगे, कितना होगा, 1 होगा। तो पहले साल का साधारण ब्याज 8, दूसरे साल का साधारण ब्याज 8 हो गया। साधारण ब्याज तो प्रत्येक वर्ष का समान ही होगा, लेकिन पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 8, दूसरे वर्ष का कितना, दूसरे वर्ष का आपका 8 और 1 9 हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो सबको जोड़ लीजिए, यह मिला के चक्रवृद्धि ब्याज, तो 8 8 16 और 1 17। तो 17 यूनिट आपका क्या हो गया, 17 यूनिट आपका यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। साधारण ब्याज कितना, सिर्फ ऊपर वाले लाइन को जोड़िए, 16 यूनिट आपका साधारण ब्याज हो गया। अगर हम आपसे कहें कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना, तो भाई चक्रवृद्धि 17 है, साधारण 16 है, अंतर कितना का, 1 का। जब भी अंतर निकालना होगा ना, तो ऊपर वाली लाइन को छोड़ करके जो नीचे आपको दिख रहा होगा वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, यह साधारण ब्याज, यह अंतर। मूलधन कितना है, 64। मिश्रधन कितना होगा, तो मूलधन 64 है, 17 रुपया ब्याज आया, 64 + 17 81 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में जो दिया है हम यहाँ से वही निकालेंगे। देखिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज 6 रुपये 80 पैसे है, तो 6.80, पॉइंट के बाद जीरो का वैसे भी कोई मतलब नहीं होता है। तो यह हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ से बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 8 8 16 और 1 17, यानी यह 17 यूनिट का मान है। 17 से भाग करेंगे, 1 यूनिट का मान निकलेगा। हमें चाहिए मूलधन, तो यहाँ मूलधन कितना माने हैं, 64 यूनिट, तो 64 से हम कर लेंगे गुना। जिसका मान दिया उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना। जब हम बात परसेंटेज की करते हैं तो परसेंटेज के फॉर्म में जब भी मूलधन निकालना होगा तो हम 100% का मान निकालेंगे। लेकिन यहाँ अगर आपसे मूलधन पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, मूलधन किसको माने थे, इसको माने थे, यह हमारा मूलधन है। तो मूलधन निकालना होगा तो हम 64 यूनिट का मान निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा 17 यूनिट का, साधारण ब्याज तो 16 यूनिट का। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर, तो हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया है चक्रवृद्धि ब्याज यानी 6 रुपये 80 पैसे, यहाँ कितना है हमारा 17, यानी 6 रुपये 80 पैसे 17 यूनिट का मान है। 17 से भाग किए 1 यूनिट का मान निकलेगा। मूलधन चाहिए यानी 64 यूनिट, तो 64 से गुना कर लिए। पॉइंट हटाएंगे, नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आपका 1 0 आ जाएगा। 17 से काटेंगे, 17 से इसको काटेंगे, 17 दहाई 170 और 17 चौके 68 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 64 चौके 256, 256/10 क्या होगा, 256 यहाँ पे क्या हो गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया ना। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। हाँ, तो 64 चौके 256, 256 में 10 से भाग करेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 25.6 रुपये। यही आपका क्या होगा, यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 64 × 4 256, 256 में 10 से भाग करेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 25.6 रुपये यहाँ पे आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रेट है आपका 16 सही 1/3%। 16 सही 1/3%, अगर इसका मान निकालिएगा ना तो 1/6 आ जाएगा। कैसे, देखिए 16 3 48 और 1
16 सही 2/3 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2/3। तो 16 3 48 और 2 50, 50 बट्टा कितना होगा 50/3 हो जाएगा। अगर प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे में 100 आ जाएगा। काटिए इसको, 50 दूना 100, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे में 2 तिया 6, तो 16 सही 2/3 का मान 1/6 होता है ना। नहीं पता है तो याद कर लीजिए। आगे चलिए, टाइम 2 वर्ष है तो मूलधन क्या करेंगे, इस 6 के स्क्वायर के बराबर मान लेंगे, यानी कितना 36। तो मूलधन हमारा हो गया 36। अब ध्यान से समझिए, पहला साल का ब्याज कितना हम लोग जोड़ेंगे मूलधन का 1/6, तो 36 का 1/6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। दूसरा साल फिर से मूलधन का 1/6, तो 36 का 1/6 हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर इसके पीछे कोई ब्याज है, देखिए यही है, इसका भी 1/6, तो 6 का 1/6 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बहुत ही ईजी सा मेथड है, अगर समझ में एक बार आ गया तो। यहाँ पे देख लीजिए, फिर से सब कुछ हम लोग निकाल चुके हैं। यह हमारा मूलधन हो गया, 6 6 12 और 1 13 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, 6 और 6 12 हमारा साधारण ब्याज हो गया, सीआईएसआई में अंतर 1 का हो गया। यानी जो पूछेगा सब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दिया क्या है क्वेश्चन में, मिश्रधन। इस बार मिश्रधन दिया है कितना है 2940, मिश्रधन 2940 है। आप बताइए तो यहाँ मिश्रधन कितना होगा। सर सीआई कितना 6 6 12 और 1 13 और मूलधन कितना 36, तो 36 में 13 जोड़िए। भाई मूलधन आपका कितना है 36 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 13, तो मूलधन प्लस ब्याज यही तो मिश्रधन होगा 49। यानी यह किसका मान है 49 यूनिट का। 49 से भाग करेंगे क्या निकलेगा 1 यूनिट का मान। हमें क्या बताना है मूलधन यानी 36 यूनिट का मान, तो हम क्या करेंगे इसमें 36 से गुणा, जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछ लिया उससे क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। काटिए इसको, 49 छके आपका होता है 294, यहाँ 60 हो गया, 36 छके 216 यानी 2160 रुपए आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। मूलधन पूछा है, इसका मतलब कि हमें 36 यूनिट का मान निकालना है। 6 6 12 और 1 13, 13 आपका क्या हो गया 13 आपका यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। सीआई आपका कितना हो गया, सीआई आपका 13 हो गया। मूलधन आपका कितना यहाँ पे है, मूलधन आपका 36 है। तो आप बताइए कि अमाउंट क्या हो जाएगा, मिश्रधन क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। 36 और 13 कितना 49, यहाँ से हम लोग अपना आंसर निकाले। क्वेश्चन में 49 यूनिट का मान दिया है, 36 यूनिट का मान पूछा है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आइए, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ बोला है आपका रेट है 15%, तो 15% का मान निकालिए। 15% यानी कि 15/100, तो 5 तिया 15 और 20 पंचे 100, 3/20 हो जाएगा। 15% यानी कि 15/100। अब मूलधन क्या मानेंगे, टाइम 2 साल है तो 20 के स्क्वायर के बराबर, यानी मूलधन हमारा हो गया 400। मूलधन कितना है 400। पहला साल का ब्याज बताइए कितना होगा, मूलधन का 3/20, 400 का 3/20 कितना हो जाएगा, 20 20 400 यानी 60 हो जाएगा। दूसरे साल का सीआई क्या होगा, मूलधन का 3/20 तो होगा ही, तो 400 का 3/20 कितना हो जाएगा आपका, 400 का 3/20 यानी कि 60 हो जाएगा। 20 20 400, 20 तिया 60। और इसके पीछे अगर कोई ब्याज है तो उसके ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाएगा, यानी 60 का 3/20 जोड़ेंगे, तो 60 का 3/20 कितना होगा 9। देखिए 60 का हम क्या जोड़ेंगे, 60 का हम जोड़ेंगे 3/20, तो 20 तिया 60, 3 तिया कितना 9 हो गया। क्लियर, चलिए अब ध्यान समझिएगा। और हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है ध्यान से समझिएगा। 400 का हम 3/20 निकाले, 3/20 क्यों निकाले, क्योंकि 15% का मान 3/20 है और 15% का 3/20 है, यानी कि मूलधन का 3/20 पहला साल ब्याज होगा, दूसरा साल फिर से मूलधन का 3/20 और इसके पीछे अगर कोई ब्याज होगा तो उसका भी 3/20, तो 60 का 3/20 निकालेंगे कितना हो जाएगा 9। अब आगे देखिए सवाल में क्या दिया है, सीआई और एसआई में अंतर। आप बताइए कि सीआई यहाँ पे कितना हो जाएगा। सर सीआई यहाँ पे हो जाएगा 60, यहाँ से देखिएगा 60 60 120 और 9 129 हमारा हो जाएगा सीआई। एसआई कितना होगा 60 और 60 120, तो सीआई और एसआई में अंतर कितना का होगा, सीआई एसआई में अंतर 9 का होगा। आपको ऐसे करना ही नहीं है, क्या करना है, जो नीचे वाला लाइन होता है यही आपका सीआईएसआई का अंतर होता है। तो सीआईएसआई में अंतर कितना का 9 का। यहाँ कितना दिया है 8.10 का, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो 8.1 लिखे। यह हमारा सीआईएसआई में अंतर हो गया, जबकि वास्तव में सीआईएसआई में अंतर कितना का, वास्तव में इतना का, यूनिट वाइज कितना का 9 का, यानी यह 9 यूनिट का मान है। 9 से भाग कर दीजिए 1 यूनिट का मान निकल गया। हमें सीआई बताना है, यानी 60 60 20 और 120 और 9 129 यूनिट का, तो हम 129 से क्या कर लेंगे गुना, जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना। अगर पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक जीरो हो जाएगा। 9 से काटेंगे 9 दहाई 90, 9 से काटेंगे 9 9 81,
9 से गुना करके 10 से भाग करना है, यानी हम क्या करेंगे, गुना करिए, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो 9×81 एक हासिल कितना 8 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे दे दिए, एक अंक के बाद दशमलव होगा क्योंकि नीचे में 10 है। 12×108 और 8 100 कितना हो जाएगा, 100 आपका 16 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 9×81 एक हासिल 8 है, 12×108 और 8 116 यानी 116.1। आप चाहे तो पॉइंट के बाद जीरो भी यहाँ पे दे सकते हैं, यानी इतना रुपया आपका क्या होगा, इतना रुपया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, होगा ना। सीआई कितना होगा, सीआई आपका 116.10। यूनिट वाइज सीआई कितना हो जाएगा सर, यूनिट वाइज सीआई हमारा यहाँ पे 60 120 और 9 129 यूनिट होगा। सीआईएसआई में अंतर कितना का होगा, सीआईएसआई में अंतर 9 यूनिट का। तो 9 यूनिट का मान दिया है और 129 यूनिट का मान हम लोगों से पूछा गया है, तो जिसका मान देगा उससे भाग कर लेंगे, जिसका मान पूछेगा उससे गुना कर लेना है, बस आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 सही 1/9%, इसका मान क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। निकाल के चेक करिए, देखिए 11 9 99 और 100, ऊपर में 100 हो गया, नीचे में क्या है 9, प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे में फिर से 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 1/9 आ गया। टाइम 2 साल है ना, तो मूलधन इसी 9 के स्क्वायर के बराबर मान लेंगे, यानी मूलधन कितना 81। अब ध्यान से समझिए, ब्याज पहला साल कितना जोड़ा जाएगा, जो भी मूलधन होगा उसका 1/9, क्योंकि रेट इतना है। तो मूलधन का 1/9, तो 81 का 1/9 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दूसरा साल का ब्याज मूलधन का 1/9, तो 81 का 1/9 9 होगा, और साथ ही साथ चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज के ऊपर भी ब्याज। तो अगर इसके पहले कोई ब्याज है तो उसके ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाएगा। तो इसके पहले ये 9 ब्याज है आपका, तो 9 का 1/9 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यह आपका दूसरा साल का क्या निकलेगा, या पहला साल का सीआईएसआई दोनों, या दूसरा साल का सीआई या दूसरा साल का एसआई हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, सेकेंड ईयर का सीआई पूछा है, तो सेकेंड ईयर का सीआई बताइए तो यूनिट वाइज कितना है सर, सेकेंड ईयर का सीआई 9 और 1 10 है सर, 10 है। और अमाउंट बता दीजिए क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज, तो 9 9 18 और 1 19, 19 आपका ब्याज हो गया, 81 आपका मूलधन, 81 और 19 100, यानी कि मिश्रधन हमारा यूनिट वाइज 100 यूनिट होगा। यह चीज़ सब लोगों के समझ में आ रहा है। सेकेंड ईयर का सीआई, 2 साल का सीआई अलग बात है, 2 साल का सीआई 9 9 18 और 1 19 यूनिट होगा, लेकिन दूसरे साल का सीआई, तो देखिए दूसरे साल का सीआई यही 9 और 1 10 होगा ना। तो इस क्वेश्चन में दूसरे साल का सीआई दिया है 280, यानी 280 जो है वह कितने यूनिट का मान है, 9 और 1 10 यूनिट का मान है। तो 10 से भाग करिए, 1 यूनिट का मान निकलेगा। और हमें क्या बताना है, हमें मिश्रधन बताना है। मिश्रधन कितना होगा, कुल ब्याज 9 9 18 और 1 19 और 81 मूलधन, 81 और 19 100, यानी 100 यूनिट का मान, तो हम 100 से क्या करेंगे, गुना। जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। 0 से 0 कैंसिल, 28 में 100 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा, 2800। तो 2800 रुपये जो है वो आपका क्या निकला, वो आपका यहाँ पे अमाउंट निकला, मिश्रधन निकला। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं तो कुछ भी पूछ लेगा, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़िए, एक और मेथड आज के क्लास में आपको सीखना है जो इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर है। अगला सवाल देखिए क्या है, सवाल नंबर पीछे कितना किए हैं, 15 किए हैं ना। सवाल नंबर 16 देखिए, यहाँ पे R1 आपका 14 सही 2/7 है, यानी पहले साल का रेट और यह दूसरे साल का रेट। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि रेट आपका अलग अलग वर्षों का अलग अलग देता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, पहला साल जो है चक्रवृद्धि ब्याज का दर है 14 सही 2/7%, और दूसरा साल चक्रवृद्धि ब्याज का दर क्या है, 11 सही 1/9। तो इसका वैल्यू देख लीजिए क्या होगा, इसका मान होता है 1/7, 14 7 98 2 100/7, 100/7 परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, 100 से 100 कट गया 1/7, और 11 सही 1/9% का मान होता है 1/9। अब चूंकि दूसरे साल, ध्यान से समझिए, दोनों साल जो है रेट अलग अलग है, यानी पहला साल जो ब्याज जोड़ेंगे मूलधन का 1/7, लेकिन दूसरा साल हम ब्याज जोड़ेंगे 1/9, जो भी मूलधन होगा उसका 1/9। तो अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 7 और 9 दोनों से कटे, इस दोनों से कटे, क्योंकि एक बार 1/7 निकालेंगे, एक बार 1/9 निकालेंगे, तो ऐसा नंबर वह होगा जो इस दोनों का गुणनफल होगा। तो 9 7 63, मूलधन हम कितना मान लिए, मूलधन हम मान लिए यहाँ पे 63। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को। पहला साल ब्याज कितना जोड़ेंगे सर, पहला साल ब्याज जोड़ेंगे 1/7, तो 63 का 1/7 बताइए कितना हो जाएगा, 9 होगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा साल ब्याज कितना जोड़ेंगे, मूलधन का 1/9, तो 1/9 जोड़िए, 63 का 1/9 कितना हो जाएगा 7,
और साथ ही साथ दूसरा साल का जो ब्याज जोड़ा जाता है मूलधन पे तो जोड़ा ही जाएगा, इसके पहले अगर कोई ब्याज है तो उसका भी ब्याज जोड़ेंगे। कितना? 1/9। दूसरा साल का रेट जितना होगा उतना ही ब्याज जोड़ेंगे ना, तो 1/9 मूलधन का भी और इसके पीछे अगर कोई ब्याज है उसका भी, तो 9 का 1/9 कितना हो जाएगा? 9 का 1/9 1 होगा। अब देखिए यहाँ से 9 7 16 और 1 17 चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, 9 7 16 साधारण ब्याज हो गया, 9 7 16 और 1 17 अगर चक्रवृद्धि ब्याज है, ये हमारा मूलधन है, तो 63 + 17 यानी कितना हो जाएगा? 80 हमारा अमाउंट हो जाएगा। CISI में अंतर कितना का? 1 का। अब देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है। CISI में अंतर बताइए। यूनिट वाइज कितना का? 1 का, यानी 1 यूनिट का मान इस क्वेश्चन में दे रखा है। पूछा क्या है? मूलधन, यानी कितना यूनिट का मान? 63, यानी 63 यूनिट का मान हम लोगों से पूछा है। CISI में अंतर कितना का है? 40 का है, 40। CISI में अंतर यहाँ कितना का है? 1 का, यानी 40 1 यूनिट का मान है। हमें क्या निकालना है? मूलधन। मूलधन कितना है? 63, यानी 63 यूनिट का मान हमें चाहिए। जिसका मान दिया है उससे हम क्या कर लेंगे? भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना। गुना ही तो यहाँ पे करना है। 1 0 है तो 1 0, और 4 तिया 12, 2 हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25, 2520 रुपये आपके क्वेश्चन का यह आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। दोनों साल का अगर रेट भी अलग अलग है तो भी हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ देखिए क्या है। रेट 15% है, टाइम 2 साल है, मूलधन 8000 रुपये है, सेकेंड ईयर का CI। आप बताइए कि 15% का मान क्या होता है सर? 3/20, 15/100 यानी 3/20। टाइम 2 साल है तो इसी 20 के स्क्वायर के बराबर मूलधन मान लेते हैं, क्योंकि इससे 2 बार कटने वाला वैल्यू हमें चाहिए। पहला साल ब्याज मूलधन का 3/20, तो 400 का 3/20 बोलिए क्या हो जाएगा सर? 20 × 20 कट जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा। 3/20 यानी कि 20 से भाग 3 से गुना, तो 20 से भाग करिएगा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 तिया 60। दूसरा साल ब्याज क्या जोड़ेंगे? मूलधन का 3/20 ही जोड़ेंगे, तो फिर से कितना आ जाएगा? 60। और इसके अलावा इसके पीछे जो ब्याज होगा उसका भी 3/20, तो 60 का 3/20 कितना होगा? 60 का 3/20 9 होगा। 60 का 3/20 20 तिया 60, 3 तिया 9। ठीक है। सेकेंड ईयर का CI बताइए। 60 और 9 69। सेकेंड ईयर का CI 69 ही होगा ना? एक बार चेक करिए। पहले साल का CISI दोनों 60, दूसरे साल का CI कितना? 69। 2 साल का तो 60 60 20 और 9 129 हो जाता। आगे चलिए। क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है कितना? 8000। यूनिट वाइज मूलधन हमारा कितना है? 400। यानी इस क्वेश्चन में 400 यूनिट का मान दिया है और 69 यूनिट का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे? जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना। तो 8000 क्या है आपका? 8000 आपका मूलधन है। यूनिट वाइज मूलधन हमारा कितना? 400, तो 8400 यूनिट का मान हो गया। हमें क्या निकालना है? सेकेंड ईयर का CI यानी 69 यूनिट का मान। तो हम क्या करेंगे? 69 से गुना कर लेंगे। 400 से काटिए, देखिए 00 से 00 कैंसिल, 4 से काटेंगे कितना? 4 दूना 8 20 हो जाएगा। गुना करिए, 0 के लिए 0, 9 दूना 18, 8 6 दूना 12 और 1 13, 1380 रुपये यह आपका क्या होगा? सेकेंड ईयर का CI। ठीक है, सेकेंड ईयर का यही जो आपका पूछा है यही आपका क्या होगा? सेकेंड ईयर का CI हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए रेट है आपका 16 सही 2/3। क्या वैल्यू होगा इसका? 1/6 वैल्यू होगा। सबसे पहले भी निकाले हैं। 16 3 48 2 50/3। 50 बट्टा क्या लिखेंगे इसके लिए? 3। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, काटेंगे इसको 1/6 आ जाएगा। का वैल्यू 1/6 आ गया। अब गौर से एक बात समझिएगा, यह इतना प्रतिशत ब्याज पूरे 1 साल का है और हमें जोड़ना है ब्याज 1 साल और 73 दिन का। तो एक बात आप बताइए कि अगर रेट 20% है, ठीक है, तो पूरे 1 साल का ब्याज क्या होगा? 20% होगा। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। यह कितने महीना का ब्याज है? यह आपका, ध्यान से समझिएगा, या 12 महीना का ब्याज है, तो 12 महीने का रेट है, तो 12 से भाग करिएगा, 1 महीने का रेट निकलेगा। और पूरे 1 वर्ष का रेट निकालना है तो फिर 12 से गुना कर दीजिए, 12 से 12 कैंसिल होकर वापस यही वैल्यू आ जाता है। अगर हम आपसे कहें कि 6 महीने का रेट बताइए, तो 20% रेट है आपका कितने दिन का? पूरे 1 साल का। 20% रेट आपका पूरे 1 साल का है, यानी 12 महीने का, तो 12 से भाग करेंगे, 1 महीने का यह रेट हो गया। 6 महीने का रेट पूछे तो 6 से गुना कर देंगे। देखिए 6 दूना 12, 20/2 कितना हो जाएगा? 10%। अगर हम आपसे कहें कि 3 महीने का बताइए, तो 20% अगर रेट पूरा 12 महीने का है तो 12 से भाग करिएगा, 1 महीने का रेट निकलेगा। 3 महीना का निकालना है तो 3 से गुना कर लीजिए। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है आपका, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का 1/6 होगा। पहले साल का तो 1/6 पूरे 1 साल का होगा।
पूरे एक साल का कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अब 73 दिन का ब्याज बताइए क्या होगा। तो 73 दिन का ब्याज, इसका 73/365, इसको वर्ष में बदलिए तो 73 क्या होगा, 365। भाई 20% रेट है पूरे एक साल का, 6 महीना का तो हम क्या लिखेंगे, 6/12, यानी कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो वही चीज तो किए हैं, 73 दिन का, तो इसको वर्ष में बदलने के लिए 73/365, एक साल का ब्याज इतना जोड़ा जाएगा, 73 दिन का कितना, इसका 73/365। ठीक है, क्योंकि इसमें आप क्या करिएगा, 365 से भाग करिएगा, यह एक साल का ब्याज है, इसमें 365 से भाग करिएगा तो एक दिन का ब्याज 73 दिन का ब्याज निकालना है तो 73 से गुना। अब काटिए, 73 पंचे 365 होता है, कितना हो गया, 1/30, यानी पहला साल ब्याज जोड़ेंगे हम 1/6, और उसके बाद अगला 73 दिन का ब्याज 1/30 हो जाएगा। तो हम ऐसा नंबर लेंगे जिसका हम 6 भी निकाल सके, 30 भी निकाल सके, तो 6 और 30 को गुना कर लीजिए, 180। मूलधन हमारा हो गया 180। पहला साल ब्याज कितना जोड़ा जाएगा, पूरा एक साल 1/6 जोड़ा जाएगा, क्योंकि पहला साल पूरा एक साल, और एक साल मतलब 16 सही 2/3% ब्याज, मतलब 1/6, तो 180 का 1/6 कितना होगा, 30, पहला साल का ब्याज। दूसरा साल मात्र 73 दिन का ब्याज, तो 73 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा, 1/30, तो इसका 1/30 निकालिए, तो 180 का 1/30 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, जब 1/30, 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18 6, और इसके पहले कोई ब्याज है उसका भी 1/30, तो इसके पहले 30 है, 30 का 1/30 यानी कितना होगा, 1 होगा, बाकी चीज वैसा ही होगा। अब सीआई निकालना है, तो सीआई बताइए कितना हो जाएगा, 30 6 36 और 1 37, 37 यूनिट। मूलधन इस क्वेश्चन में दे रखा है, मूलधन यूनिट वाइज हमारा कितना है, 180, यानी 180 यूनिट का मान इस क्वेश्चन में है, और 37 यूनिट का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जिसका मान दिया उससे भाग, मूलधन हमारे पास है, मूलधन है 36,000, यूनिट वाइज मूलधन हमारा कितना, 180, तो 36,180 यूनिट का मान 180 से भाग करेंगे, 1 यूनिट का मान। हमें सीआई चाहिए, यानी 37 यूनिट का मान चाहिए, तो हम 37 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। आइए इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए, अगर हम इसको काटे, 180 दूना 360, यहाँ 200 हो गया, 37 दूना कितना होता है, 74, और आगे डबल जीरो है तो डबल जीरो, तो 7400 रुपये, यही आपका क्या होगा, सीआई होगा, यानी कि कंपाउंड, यहाँ लिख लेते हैं, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। इस चीज को आप समझ रहे हैं। पूरे एक साल का ब्याज कितना होगा, पूरे एक साल का ब्याज 16 सही 1/3, यह एक साल का ब्याज है। 73 दिन का ब्याज कितना होगा सोचिए, तो एक साल में अगर 1/6 जोड़ा जा रहा है, ठीक है, इतना ब्याज जोड़ा जा रहा है कितने दिन में, पूरे एक वर्ष में, तो 73 दिन में इसका 73/365, क्योंकि यह ब्याज आपका एक साल का है, 365 से एक दिन, 365 से भाग करेंगे तो एक दिन का निकलेगा, क्योंकि दिन के रूप में है, और 73 से गुना करेंगे तो 73 दिन का निकल जाएगा, है ना। एक दिन का निकालना है तो 365 से भाग कर लिया, और 73 दिन का निकालना है तो 73 से हम गुना कर लिए। आगे चलिए, यहाँ देखिए, अब इससे और कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा। रेट कितना है, 15%। आप बताइए 15% का मान कितना होता है, 15% का मान होता है 3/20, तो अगर पूरा एक साल ब्याज जोड़ा जाएगा तो 3/20, तो एक साल पूरा जो ब्याज जोड़ेंगे वो 3/20, लेकिन अगले 6 महीने का ब्याज बताइए क्या जोड़ा जाएगा। तो सर एक साल का ब्याज 3/20 है ना, बिल्कुल है 3/20 पूरे एक साल का ब्याज, तो 6 महीना का ब्याज क्या होगा, इसका 6/12, क्योंकि 12 से भाग करिएगा, इसमें पूरे एक साल का ब्याज है, 12 से भाग करिएगा तो 1 महीने का ब्याज, ये पूरे एक साल का ब्याज है ना, यानी 12 महीने का ब्याज है, तो 12 से भाग करिएगा 1 महीने का ब्याज, 6 महीने का ब्याज चाहिए तो 6 से हम गुना कर लिए। सोल्व इसको करिए, देखिए क्या वैल्यू आता है। अगर हम काटे तो 3 से तो यह कट जाएगा ना, 3 चौके 12, और अगर हम इसको काटे 2 से तो 2 तिया 6, और 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, ऊपर में क्या वैल्यू है आपका, ऊपर में वैल्यू 3 है, नीचे में 40, 3/40, तो पहला साल ब्याज जोड़ा जाएगा 3/20, दूसरा साल 3/40। क्लियर। ऐसा नंबर बताइए जो 20 को भी काटे, 40 को भी काटे, तो 20 और 40 का गुणनफल 800 हो गया। 800 हम मूलधन फटाफट से ले लिए, दोनों का गुणनफल ले लीजिएगा, ज़्यादा आसान होगा। पहला साल ब्याज मूलधन का 3/20, तो 800 का 3/20 बताइए कितना होगा, 20 चौके 80, 40, 40 दिया 120 हो जाएगा। दूसरा साल 3/40, 3/40 इसका निकालिए कितना हो जाएगा, 40, फिर तो वही हो जाएगा 3/40, अच्छा 40 दूना 80, 20 हो जाएगा, 20 दिया यहाँ पे 60 होगा। क्लियर। अच्छा एक चीज और इसमें होता है ना, सीआई के केस में ब्याज पे भी ब्याज, तो इसके पीछे जो ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज, तो 3/40 हम इसका भी निकालेंगे,
तो 120 का 3/40, 40 या 120, 3 या 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 3/40 ब्याज किसका जोड़ेंगे, मूलधन का भी और इसके पहले जो ब्याज है उसका भी। अब आगे CISI में अंतर CI दिया है क्वेश्चन में, तो CI कितना होगा, 120 और 60 180 और 9 189, यानी 189 यूनिट का मान इस क्वेश्चन में आपका दे रखा है। और मूलधन पूछा है यानी कि 800 यूनिट का मान आपसे पूछा है, तो जिसका मान दिया है उससे भाग करिए। तो 9.45 क्या है आपका, 9.45 CI है। CI यहाँ कितना है, 189, यानी 189 यूनिट का मान आपको पता है। निकालना क्या है, मूलधन यानी कि 800 यूनिट का मान, 800 यूनिट का मान निकालना है, 800 से गुना कर लीजिए। अगर यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं आप, 2 अंक के बाद है, तो नीचे में डबल जीरो होगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। 179 से इसको काटते क्या है, 5 बार में कट जाएगा, चेक करिए तो 9 पंचे 45 और 18 पंचे 90 और 4 94, ठीक है। तो 8 पंचे 40, 40 रुपये आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कितना, 40 रुपये, ठीक है। 40 रुपये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक बार चेक करिए तो सही जा रहे हैं ना, 120 और 60, 180 और 9 189, यह वैल्यू किसका है, 189 यूनिट का मान दिया है ना। 189 यूनिट का मान हमें पता है, पॉइंट हटाएंगे नीचे डबल जीरो होगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। 189 पंचे 9 पंचे 45, 5 हासिल 4, 18 पंचे 90, 4 94, 5 है, ठीक है। 8 पंचे 40, यही होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट जो है आपका 20 पे। देखिए इस बार रेट कितना है, रेट है 20%, यानी 1/5 ब्याज पहला साल, ठीक है। पहला साल ब्याज कितना, 1/5। अब गौर से समझिएगा, तो पहले 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, पहले 1 साल का ब्याज मूलधन का 1/5। अच्छा, इस 3 महीना का ब्याज बताइए कितना होगा। तो हमें एक चीज पता है ना, क्या पता है कि 1/5 ब्याज जोड़ा जाएगा आपका पूरे 1 वर्ष में, यानी 12 महीना में। तो यह कितने दिन का ब्याज है, 12 महीने का। 1/5 रेट 20% है, यानी कि पूरे 12 महीने का। 3 महीने का ब्याज क्या होगा, तो 3 से हम क्या कर लेंगे, गुना। यह जो ब्याज है 12 महीने का है, 12 से भाग, 3 महीने का ब्याज चाहिए तो 3 से गुना कर लिए। काटे इसको, 3 चौके 12, क्या हो जाएगा, 1/20, यानी पहले साल ब्याज हम मूलधन का जोड़ेंगे 1/5, दूसरा साल 1/20। मूलधन एक ऐसा नंबर लीजिए जो इससे भी कटे इससे भी कटे, तो 20 पंचे 100, मूलधन हमारा कितना हो गया, 100। पहला साल ब्याज क्या जोड़ेंगे, मूलधन का 1/5, तो 100 का 1/5 कितना हो जाएगा, 20। दूसरा साल ब्याज क्या जोड़ेंगे, दूसरा साल तो यही 3 महीने का, 3 महीने का ब्याज 1/20 ही होगा। तो 100 का 1/20 5, और इसके पहले अगर कोई ब्याज है उस पर भी ब्याज, तो 20 का 1/20 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिया क्या है, निकालना क्या है, देख लीजिए। दिया है मूलधन, मूलधन यूनिट वाइज हमारा क्या होगा, 100 यूनिट होगा। CI 20 5 25 और 1 26, तो हमें यहाँ पे ना 26 यूनिट का मान निकालना है। 100 यूनिट का मान पता है कितना है, 5000। तो 5000 जो है वो आपका किसका मान है, 100 यूनिट का। तो 100 से कर लीजिए इसमें भाग, निकालना क्या है, CI यानी 26 यूनिट का मान, तो 26 से कर लेंगे गुना, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, गुना करिए, जीरो है तो जीरो, 6 पंचे 30, 3 6 पंचे 30 है ना, तो जीरो हासिल 3, और 5 गुना 10 और 3 13, 1300 रुपये आपका यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो CI आपका क्या होगा, 1300 रुपये होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं कि इन सब चीज़ों में अब दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब बताइए फटाफट से, इसका मान क्या हो जाएगा सर, 1/6 होगा। 16 सही 2/3, 16 3 48, 2 50/3, 1/6 अब तक कई बार निकाल चुके हैं। तो 1 साल में तो 1/6 जोड़ेंगे। इस 9 महीने का ब्याज बताइए सर, 1/6 ब्याज कितने महीने का है, 12 महीने का। तो 12 से भाग कर लीजिए, 9 महीने का ब्याज हमें चाहिए तो 9 से गुना कर लीजिए। मूलधन का 1/6 हम कब जोड़ेंगे, जब पूरा 1 साल धन को यूज करेंगे। तो 1 साल और 9 महीना, तो पहले 1 साल में 1/6, लेकिन अगले 9 महीना का ब्याज यही होगा। काटिए इसको, 3 से काटिएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 से काटिएगा, 3 दूना 6, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में 2 चौके 8। पहला साल हम 1/6 ब्याज जोड़ेंगे, दूसरा साल 1/8। ऐसा मूलधन मानिए जो 6 और 8 दोनों से कटे, तो 6 8 कितना, 48। पहला साल बताइए ब्याज क्या जोड़ेंगे हम, 1/6, तो 48 का 1/6 कितना हो जाएगा, 8। और दूसरा साल ब्याज 1/8, तो 48 का 1/8 कितना होगा, 6 हो जाएगा। इसके पहले अगर कोई ब्याज है तो उसका भी 1/8, तो 8 का 1/8 कितना होगा, 1 होगा। हमें CI बताना है।
CI कितना होगा, 8 से 14 और 1 15, तो 15 यूनिट का मान हमें इस क्वेश्चन में चाहिए। मूलधन कितना है, 48 यूनिट। 48 यूनिट का मान इस क्वेश्चन में दिया है, तो जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना। तो 9600 आपका जो है वह क्या है, मूलधन है, यानी 48 यूनिट का मान, तो 48 से गुना कर लीजिए। हमें निकालना है CI यानी 15 यूनिट का मान, तो 15 48 से हम भाग करेंगे ना, जिसका मान दिया है उससे भाग, और इसका मान पूछा है उससे गुना, यही आपका क्या होगा, CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। 48 से काटिएगा, 48 दूना 96, 200, 15 गुने 2 कितना होगा, 30, और इसके अलावा डबल जीरो है तो डबल जीरो, ठीक है। तो 3000 रुपये आपका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज होगा किसका, 1 साल और 9 महीने का। कुछ भी निकालना होता हम हर कुछ यहाँ से निकाल सकते थे। CI SI में अंतर पूछता कितना का हो जाता, 1 यूनिट का हो जाता। अमाउंट पूछता तो देखिए 8 से 14 और 1 15, 48 में 15 जोड़ेंगे, यह मूलधन है और ये हमारा क्या है, ब्याज है टोटल। तो मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तभी तो मिश्र धन निकलेगा। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में रेट है आपका 33 सही 1/3, इसका मान क्या होता है, 1/3 होता है। मान निकाल लो, 33 सही 1/3 है ना, तो 33 या 99 100/3, 100/3 इसका वैल्यू आया, परसेंटेज हटाइएगा, फिर नीचे में 100, 100 से 100 गया, 1/3 हो गया। तो 1 साल का 1/3, 9 महीने का बताइए सर, 1/3 ब्याज हो गया कितने महीने का, 12 महीने का, तो 12 से भाग कर लीजिए, 1 महीने का ब्याज हमें बताना है, 9 महीने का ब्याज, तो 9 से गुना कर लेंगे। काटिए इसको, 3 से काटिएगा, 3 तिया 9, 3 से काटिएगा, 3 चौके 12, 1 कितना, 1/4, यानी पहला साल ब्याज 1/3, दूसरा साल 1/4। ऐसा नंबर मूलधन मानिए जो 3 और 4 दोनों से कटे, क्या हो जाएगा, 12। तो सबसे पहले 12 का क्या निकालेंगे हम, पहला साल 1/3, तो 12 का 1/3 4 हो जाएगा। उसके बाद अगले 9 महीने के लिए 1/4, तो 12 का 1/4 3, और इसके पीछे अगर कोई ब्याज है उसका भी 1/4, तो 4 का 1/4 क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। आगे चलिए, CI SI में अंतर पूछा है, तो CI SI में अंतर क्या होगा, नीचे वाला लाइन, यानी कि 1 यूनिट का मान हमसे पूछा है। दिया क्या है, मूलधन यानी कि 12 यूनिट का मान इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 4800 जो है वो आपका 12 यूनिट का मान है, तो 12 से हम भाग कर लेंगे, और हमें चाहिए CI SI में अंतर यानी 1 यूनिट का मान, तो 1 से हम गुना कर लेंगे। जिसका मान देगा उससे क्या करेंगे, भाग, जिसका मान पूछेगा उससे हम क्या करेंगे, गुना, यानी 400 रुपये जो है वो आपका क्या होगा, CI और SI का डिफरेंस हो जाएगा। CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, SI यानी कि साधारण ब्याज, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 400 रुपये। तो आज का जो कॉन्सेप्ट था बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था।